हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 2022 का पेपर। इससे पहले मैंने 18-19 में से इनके सॉल्व कर रखे हैं, तो आप जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, शुरू करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर डीएनए बैंड्स ऑन द जेल। ये क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट वाली बात तो वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज सेलेक्टेबल मार्कर वाली में थी, ये तो यहाँ है ही नहीं। ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स ऑफ डीएनए, ये तो बिल्कुल सही है। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सेपरेटेड डीएनए स्टैंड फ्रॉम जेल इज कॉल्ड इल्यूशन, सही है। द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स आर स्टेन बाय यूजिंग इथीलियम ब्रोमाइड, सही है। आंसर हमारा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, मेंडल स्टडीड 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। मेंडल ने 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट स्टडी करे थे। हाँ बिल्कुल बात है। पहला पेयर था वो क्या ड्वार्फ और टॉल। दूसरा था तुम्हारा वो ग्रीन येलो, येलो ग्रीन, वो वाली चीज़। ठीक है, तो 7 पेयर थे टोटल, सही बात है। उन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दे दिए थे। 7 कैरेक्टर दैट वर एग्जामिन बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट। 7 कैरेक्टर जो उन्होंने स्टडी करे वो थे सीड का शेप, सीड का कलर, फ्लावर का कलर, फ्लावर की पोजीशन, पॉड का शेप, पॉड का कलर, फ्लावर पोजीशन हो गया, स्टेम हाइट। सही बात है, दोनों सही है। तो ये हो गया बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच? इनमें से कौन सा जो है वो इनकरेक्टली मैच्ड है? पॉरफायरा इज रेड एल्गी, रेड एल्गी में फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, ये तो ठीक है। वॉलवॉक्स इज अ ग्रीन एल्गी, स्टार्च होता है, बिल्कुल सही है। एक्टोकार्पस इज अ ब्राउन एल्गा, फिकोजेंथिन होता है, सही है। यूलोथिक्स इज अ ग्रीन एल्गा, मैनीटॉल नहीं होता, उसमें भी स्टार्च ही होगा। 103 का 4। एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी फाउंड इन? एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हमको मिलता है ग्रास हॉपर में। द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, अगर आपको याद हो तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जो होता है ये वो जगह है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा। तो हमने फॉर एग्जांपल मान लो ये क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे कुछ गांठें बना देते हैं हम। ठीक है, और ये गांठों के अंदर आपका रिकॉम्बिनेज होता है और फिर कट मारता है और ये वाला पार्ट इधर चिपक जाता है, ये वाला पार्ट इधर चिपक जाता है। करेक्ट ना? तो ये वो जगह है जहाँ से क्रॉसिंग ओवर होने वाला है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एक्सी2 कंजर्वेशन? एक्सी2 कंजर्वेशन में आप क्या करते हो, उनको अपनी जगह से उठा के ले आए हो, मतलब उसको आपने कोई आर्टिफिशियल कंडीशन में रख रखा है उसको, दैट इज एक्सी2 कंजर्वेशन। तो इनमें से कौन सा एक्सी2 नहीं है? माइक्रो प्रोपगेशन, ये तो लैब में होता है। क्रायो प्रिजर्वेशन भी लैब में होता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी लैब में होता है। नेशनल पार्क में हम उसको उसी की जगह पे प्रिजर्व करते हैं, पूरा इकोसिस्टम प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। तो 4th हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट, identify the incorrect statement related to pollination. Flowers produce foul odors to attract flies and beetles to get pollinated, सही बात है। Moths and butterfly are the dominant pollinating agent, नहीं, bees are the dominant pollinating agent, ये गलत हो गया। Pollination by water is quite rare in parent plant, सही है। Pollination by wind is more common amongst abiotic pollination, हाँ obvious बात है, wind से ज़्यादा होता है, water वाला कम है। नेक्स्ट, द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज पेप, बिल्कुल सही है। C4 प्लांट में सबसे पहले पेप आके पकड़ता है, जो कि आपके कौन से सेल में होता है? मीजोफिल वाले सेल में होता है। एंड इज फाउंड इन द मीजोफिल सेल, बिल्कुल सही है, 100% सही बात है। मीजोफिल सेल ऑफ C4 प्लांट लाइक रुबिस्को, हाँ सही बात है। मीजोफिल के अंदर पेप पकड़ता है तो पेप केज आता है, और जो बंडल शीट सेल है आपका उसके अंदर आपका रुबिस्को होता है। तो इसने बोला मीजोफिल सेल में रुबिस्को होता ही नहीं है, सही बात है। हमने जानबूझ के नहीं रखा है, वरना वो पागल हो जाएगा और फोटो रेस्पिरेशन कर लेगा। दोनों स्टेटमेंट सही है। चलो नेक्स्ट, इन ओल्ड ट्री इज द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम, ये सेकेंडरी ग्रोथ का है, मैं काट रही हूँ, अपन नहीं सॉल्व करेंगे इसको, कटा हुआ पोर्शन है, टाइम वेस्ट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स इन द रूट ऑफ एलनेस? यार ये नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली कहानी माइक्रोब से भी आ सकती है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से भी आती है, इसलिए इस क्वेश्चन को याद कर लेना। एलनेस के साथ फ्रेंकिया होता है, इसका 4 हो जाएगा। प्लीज़ लर्न दिस क्वेश्चन। Given below are 2 statements. Decomposition is a process in which the detritus is degraded into simple substances by microbe, बिल्कुल सही है। Decomposition में detritus को और छोटे छोटे टुकड़ों में microbe तोड़ देते हैं। Decomposition is faster if the detritus is rich in lignin and chitin. भाई lignin and chitin को कोई नहीं तोड़ पा रहा है भाई, बहुत मुश्किल है इनको तोड़ना, जान निकल जाती है। ठीक है, तो फास्ट कैसे हो जाएगा डिकम्पोजिशन? स्लो होगा, तो ये गलत हो गया हमारा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकेंड इज इनकरेक्ट। तो आंसर क्या हो गया? फर्स्ट वाला। अगला, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, को एक्सटिंक्शन, ये सब बर्बाद करने के तरीके हैं बायोडाइवर्सिटी को। तो उन्होंने बोला ये किसके कॉजेज है? दीज आर द कॉजेज फॉर द बायोडाइवर्सिटी लॉस। हाइड्रोकोलॉइड केराजिन इज ऑपरेट। हाइड्रोकोलॉइड क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जिसके पास में पानी पकड़ने की कैपेसिटी हो। केराजिन किस में मिलता है? केराजिन हमको रेड एल्गी में मिलता है, रोडोफाइसिन मिलेगा। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये रेड और ब्राउन दोनों में मिलेगा, रेड और ब्राउन में नहीं, ब्राउन में तो एल्जिन मिलता है, ये सिर्फ रेड में मिलता है। तो ध्यान रखना, ये वाली चीज़ में बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, वहाँ पे कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तुम ज़्यादा दिमाग लगाने बैठ जाओ तो 4th करके आ जाओगे। 113 का 1 हो गया।
नेक्स्ट ये हमारे कटे हुए पोर्शन से मैं काट रही हूँ। द फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक होते हैं पी बीन गुलमोहर केसिया, करेक्ट। गुलमोहर केसिया तो मिल गए, बी और सी ओनली, बिल्कुल सही है। Which of the following is not true regarding the release of energy during ATP synthesis through chemiosmosis? Chemiosmosis important है यार। उन्होंने बोला मूवमेंट ऑफ प्रोटोन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा। हाँ सही बात है, हम लोग F0 F1 पार्टिकल से स्ट्रोमा के अंदर डालते थे, ये तो सही है। रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH2 ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, हाँ बिल्कुल सही है, FNR रिडक्टेज की हेल्प से। ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट, हाँ ये भी हम करते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट का केमियोस्मोसिस में कोई काम ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट वाला पंगा तो हम वहाँ करते हैं ETC के अंदर। तो 116 का आंसर क्या हो गया, फोर्थ। द डिवाइस विच कैन रिमूव, ये हटा दो यार, इसका आंसर वैसे वन होगा, पर छोड़ दो, कटा हुआ पोर्शन है। PCR इज़ यूज इन DNA एम्पलीफिकेशन, 100% सही बात है। DNA का नंबर अगर आपको इंक्रीज कराना है, मान लो आपके पास एक की कॉपी है तो आप PCR को यूज़ करके उसकी बिलियंस ऑफ कॉपी जनरेट करवा सकते हो। अगला, द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इज़ यूज्ड एज अ सेलेक्टेबल मार्कर टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन को चेक करना है तो आप एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन यूज़ करते हो। हाँ बिल्कुल सही है, पर यार ये तो सेलेक्टेबल मार्कर की बात आ गई, ये PCR की बात हो गई, ये दोनों ले दे के कहीं से रिलेटेड है ही नहीं, तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है पर एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो क्या आ जाएगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट, आर इज़ नॉट द एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़े, नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट शो प्लास्टिसिटी, इनमें से कौन सा प्लास्टिसिटी नहीं दिखाता है। मेज़ नहीं दिखाता है, बाकी जो सब दिखाते हैं बटरकप, कॉटन, कोरिएंडर, लाक्सपुर, ये सब तो NCERT में दे रखे हैं, ठीक है। चलो, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ mRNA टू प्रोटीन बिगिन्स एज सून एज, ये NCERT की लाइन है हमारी डायरेक्ट, ठीक है। वो वैसे ही शुरू हो जाएगा जैसे तुम्हारा स्मॉलर सब यूनिट mRNA को देखता है। तो द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर्स mRNA, और उसके जुड़ते ही ट्रांसलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। डन। अगला नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट पेयर और करेक्ट स्टेटमेंट। यू क्रोमैटिन इज लूजली पैक्ड, क्रोमैटिन बिल्कुल सही है, यू माने ट्रू, तो ये तो सच्चा है, ये लूजली पैक्ड है इसीलिए ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, ये तो सही है। हेट्रोक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, हेट्रोक्रोमैटिन टाइटली पैक्ड है तो वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव हो ही नहीं पाता, ये गलत है। हिस्टोन ऑक्टामर इज रैप्ड बाय नेगेटिवली चार्ज DNA न्यूक्लियोसोम, ये सही है। हिस्टोन्स आर रिच इन लाइसिन अर्जिनिन, सही है। अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 400 200, तो क्या क्या ठीक मिला हमको, A C और D, ऑप्शन में एक है ACD, ये रहा ना फोर्थ। नेक्स्ट अगला करो यार। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वेस्कुलर बंडल्स। इन रूट जाइलम एंड फ्लोएम इन अ वेस्कुलर बंडल आर अरेंज इन एन ऑल्टरनेट मैनर अलॉन्ग द डिफरेंट रेडियाई, हाँ रेडियल बोलते हैं इसको, सही तो ये सही है। कॉन्जॉइंट क्लोज वेस्कुलर बंडल डो नॉट पजेस कैम्बियम, ये भी ठीक है। इन ओपन वेस्कुलर बंडल कैम्बियम इज प्रेजेंट इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। ये क्या हो रहा है, द वेस्कुलर बंडल्स ऑफ डाइकॉट स्टेम पजेस एंडार्क प्रोटोजाइलम, एंडार्क स्टेम में एंडार्क, हाँ सही है, ये भी सही है। इन मोनोकॉट रूट यूजुअली देर आर मोर देन 6 जाइलम कंडीशन प्रेजेंट, हाँ ये भी सही है, पॉलिया कंडीशन होती है, ये भी ठीक है, सारे सही है। ABCD ACD ABD सारे तो है ही नहीं किसी ऑप्शन में, हाँ सारे तो ऑप्शन में ही नहीं है यार। तो फिर ये क्या हो गया, कुछ गलत कर रहे हैं क्या अपन यार। NCERT खोल के बैठना तुम लोग जो मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ऑल आर करेक्ट। 2022 में कोई क्वेश्चन बोनस में था क्या, मेरे को याद भी नहीं आ रहा कि बोनस में था क्या, चेक कर लेना यार, कहीं रिवाइज आंसर की आई हो इसकी और ऐसा कुछ हो, मेरे को तो पता नहीं है, पर मेरे हिसाब से ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सारे सही है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज कम्पोज्ड ऑफ, आर्थ्रोपोड का एक्सोस्केलेटन जो है वो किससे बना हुआ है, पूरी दुनिया जहाँ जानती है वो बना हुआ है आपके काइटिन से, ठीक है। तो काइटिन इज अ पॉलीमर ऑफ नाग, याद रख लेना भाई, मॉडिफाइड अमीनो शुगर है। व्हाट इज द नेट गेन ऑफ ATP व्हेन ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। पूरे एक ग्लाइकोलाइसिस में 4 ATP बनते हैं, उसमें से हमने 2 यूज़ कर लिए, तो नेट कितना बचा, 2। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग एपोप्लास्टिक, काट दो इसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज वेक्सिलरी एस्टाइवेशन एंड डायडिल्फिस स्टेमन्स, वेक्सिलरी तो उसमें मिलता है P और बीन में, P ढूंढो, ये रहा। DNA पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म्स द बेसिस ऑफ, DNA पॉलीमॉर्फिज्म जेनेटिक मैपिंग और DNA फिंगरप्रिंटिंग दोनों का बेसिस बनाता है। यार ये क्वेश्चन ना रिपीटेड है, 1-2 बार पहले और आ रखा है,
ठीक है, इसको याद रखना, ये तुम्हारे DNA फिंगरप्रिंटिंग वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ठीक है। प्लीज़ लर्न दिस क्वेश्चन, दिस इज इम्पॉर्टेंट। व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, हमेशा लेस देन 7% होती है। अब ना यहाँ पे ना 2 डेटा दे रखे हैं, अगर याद हो तो तुमको, एक तो 7% और एक 13%। इसको इधर उधर नहीं करना है, ध्यान रखना। 13% वाली बात अलग है, वो अल्कोहल वाली बात है, ठीक है। डन। नेक्स्ट, बोर हो गए येलो कलर से। अगला, द लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न इन सिट्रस एंड बोगेनविलिया। लीफलेट से थॉर्न, लीफलेट से थॉर्न थोड़ी बनते हैं, लीफलेट तो स्पाइन बनते हैं, तो गलत हो गया। एक्सिलरी बर्ड फॉर्म्स टेंडर एंड स्पाइरली कॉइल टेंडर इन कोकम्बर एंड पम्पकिन, ठीक है, ये तो हटा दो। स्टेम इज फ्लैटन एंड फ्लैशी इन ओपनशिया एंड मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीव्स, ये तो सही है, सी सही है, मतलब बी और सी सही है, बी और सी दोनों में है। राइजोफोरा शोज वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग रूट्स दैट हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, बिल्कुल सही है। न्यूमेटोफोरस में बनते हैं, मार्शी एरिया के अंदर मिलता है राइजोफोरा एंड हेरिटेरिया, डी भी सही है, तो फिर 1 ही हो जाएगा हमारा। तो ई को तो मैं पढ़ ही नहीं रही फिर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कनेक्टेड टू प्रीडेशन, बोथ द प्रीडेशन माने 1 + 1 माइनस, बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीशीज आर नेगेटिवली इम्पैक्टेड। अरे यार, ये बोल रहा है दोनों माइनस माइनस होंगे, तो प्लस माइनस है, ये गलत हो गया। इट इज़ नेसेसिटेटेड बाई नेचर टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, हाँ भाई, इकोलॉजिकल बैलेंस उसको बनाना ही पड़ेगा। अगर तुम प्रीडेटर को हटा दोगे ना, तो वहाँ के लोग पागलों की तरफ फैल जाएंगे। दूसरा, इट हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी, बहुत बार ये भी हो सकता है कि तुमने प्रीडेटर को हटा दिया तो उसके डर से बेचारे शांति से बैठे हुए थे, अब वो हट गया, वो गधों की तरह लड़ेंगे और आधे मर जाएंगे। इट माइट लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ ए स्पीशीज़, हाँ अगर प्रीडेटर पागलों की तरह खाने लग जाए, एक्सप्लॉइट करने लग जाए, तो एक्सटिंक्शन भी हो सकता है। नेक्स्ट, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स ऑटोगेमी करते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्लिस्टोगेमी डिसएडवांटेजेस, हाँ बार बार ऑटोगेमी करेंगे, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है, तो क्योंकि वेरिएशन नहीं आ रही, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो रहा, तो वेरिएशन नहीं आ रहा, तो डिसएडवांटेजेस भी है। दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ कुकुम्बर हैज़ इंक्रीज मैनीफोल्ड इन रिसेंट ईयर, एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहार्मोन्स हैज़ रिजल्टेड इन द इंक्रीज यील्ड एज द हार्मोन इज नोन टू प्रोड्यूस फीमेल फ्लावर्स। फीमेल फ्लावर्स, ये तुम्हारे इथाइलिन की आखिरी कुछ लाइनों के अंदर दिख है, ठीक है। तो 132 का आंसर क्या आ जाएगा, इथाइलिन। नेक्स्ट, अरे ये क्वेश्चन तो मिनरल न्यूट्रिशन का है, पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि मुझे इसमें ये दिख रहा है फ्लीटिंग ऑफ वाटर, ये अभी भी आ सकता है यार फोटोसिंथेसिस से, ये तो मैंगनीज होता है, तो ए को 4 से मैच कर लो, ए को 4 से कर लिया। पोलन वाला सबको आता है, बोरोन है, सी का सेकेंड, ये लो, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आयरन कैटलेस को एक्टिवेट करता है, डी का 1, डी का 1, चलो मिल गया हमको आंसर। तुम ना इसको लर्न कर लेना बेटा, राइट इट समवेयर, तुम अभी अपनी कॉपी वॉपी में डायरी वायरी में कहीं पे ही लिख लो, ये याद कर लेना यार, ठीक है, कोई भरोसा नहीं। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन, इनमें से कौन सी चीज़ माइटोटिक सेल डिवीजन में कभी नहीं होती है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, अच्छा होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग तो मियोसिस में होती है, ये तो कभी नहीं होगा। कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिड, तो हर जगह ही होता है, क्रोमैटिड को कंडेंस तो करना ही पड़ेगा। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, ये भी सही है, काइनेटोकोर से अटैच होते हैं। मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल, ये भी कराना पड़ेगा, स्पिंडल फाइबर बनाना है, तो 134 का आंसर 1 हो जाएगा। द गैशियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज इन प्लांट 2, गैशियस बोल तो इथाइलिन, हेल्प ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, नहीं ये नहीं कर पाएगा वो। किल डाइकॉट, ये ऑक्सीजन करता है, साइटोकाइन करता है, जिब्रेलिन करता है, गलत हो गया। प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन फैक्टर, बिल्कुल सही है। ऐसा बोला जाता है कि बहुत बार ना इथाइलिन अगर ज़्यादा अमाउंट में हो ना, तो ऑक्सीजन की तरह बिहेव करता है, ठीक है, तो ये वो वाली बात आ गई। चलो आगे बढ़े, सेक्शन बी आ गया है। ऐसे तुमको कायदे से 10 क्वेश्चन करने होते हैं, हम सारे कर लेते हैं। पहले, स्पाइरोगाइरा जेलगी हेप्लॉइड है, ढूंढो किसी में डोमिनेंट हेप्लॉइड फेज है क्या, डोमिनेंट हेप्लॉइड, ये तो गलत हो गया, तो डोमिनेंट हेप्लॉइड। लीफी गैमेट, लीफी नहीं होता यार, स्पाइरोगाइरा में लीफ कहाँ से आ गया, तो ए का तो हो गया सेकेंड, ए का तो हो गया सेकेंड, चलो बढ़िया। बी, फर्न, नहीं पहले मैं फिनेरिया कर दूँ, हम लोगों ने फिनेरिया के अंदर लीफी स्टेज बनाया था, अगर तुमको याद हो तो, मार्केंशिया फिनेरिया जब हमने पढ़ा था तो सी का मैं 4th कर देती हूँ, लीफी स्टेज आया था उसमें, ठीक है, तो सी का क्या हो गया, 4th। मिल गया भाई अपन को आंसर, 136 का 4 हो गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, इसको चाहो तो रीड कर लेना भाई। आपका साइकस जो है वो जिम्नोस्पर्म है, तो जिम्नोस्पर्म के अंदर आपको डिप्लॉइड स्पोरोफाइट स्टेज मिल जाता है, ठीक है, तो डी का हमारा 1 हो जाएगा। ये रहा डोमिनेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट वेस्कुलर प्लांट विद हाईली रिड्यूस्ड मेल और फीमेल गेमेटोफाइट। और जो तुम्हारा फर्न है, फर्न जो है वो है डोमिनेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट ऑल्टरनेटिंग विद रिड्यूस गेमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। प्रोथैलस आपके फर्न में बनता है, ये आपको पता है।
आगे बढ़े। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द फ्रूट लेबल इन द गिवन फिगर मेक्स इट अ फॉल्स फ्रूट? किसकी वजह से ये फॉल्स फ्रूट होता है? थैलेमस की वजह से। सी थैलेमस ही है, बिल्कुल सही है। अब देखो तुमको थैलेमस यहाँ पे दिख गया, हो सकता था इस सी को ये मतलब इस सी की जगह यहाँ पे ए लिखा हुआ होता, पर ए थैलेमस नहीं है, तो ये वाला ड्रामा भी कर सकता है। तो ध्यान रखना लेबलिंग और जो नीचे नाम लिखा हुआ है वो दोनों मैच कर रहे ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सेलरेट फॉस्फोरस साइकिल? हटा दो कटे हुए पोर्शन से। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक होता है जब दोनों आर्म्स इक्वल होती है, तो 2 इक्वल आर्म्स, ए का हो गया थर्ड। इससे सॉल्व हो गया है, तो ज़्यादा दिमाग ही लगाने की जरूरत है। जब यहाँ पे हो बीच में तो मेटासेंट्रिक, थोड़ा सा दूर हो तो सब मेटासेंट्रिक, और दूर हो तो एक्रोसेंट्रिक, पूरा ही कॉर्नर पे हो तो टीलोसेंट्रिक। सही है, आगे बढ़े। स्प्रिंग वुड का क्वेश्चन आ गया, मैं काट रही हूँ, अपन नहीं करेंगे। नेक्स्ट, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड गुड फॉर द जीन दैट आर लोकेटेड क्लोजली ऑन सेम क्रोमोसोम। बिल्कुल सही है, ठीक है। हम लोगों ने बोला है कि जीन्स है ना अपने आप जा सकते हैं अपने हिसाब से, जिसको जिसके साथ जाना है। अगर कैपिटल ए को कैपिटल बी के साथ जाना है तो जा सकता है, कैपिटल ए को स्मॉल बी के साथ जाना है तो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर जीन बहुत बाजू बाजू में आ गए तो वो बोलेंगे हम नहीं जा रहे, हमको नहीं आ रहा किसी के साथ। तो मान लो अगर कैपिटल ए बोले मैं तो सिर्फ कैपिटल बी के साथ ही जाऊँगा, मैं नहीं जा रहा स्मॉल बी के साथ में, ठीक है। तो इसको हम लिंकेज बोलते हैं, ठीक है। तो अगर बाजू बाजू में होंगे तो ये प्रॉब्लम हो सकती है और वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं करते। तो इसने बोला है कि वो सारे जीन जो बाजू बाजू में लोकेटेड है, हो सकता है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ना दिखाए। बिल्कुल सही बात है। क्लोजली लोकेटेड जीन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, अगर क्लोजली लोकेटेड है तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर ही नहीं पाते हैं भाई, वो बाजू बाजू में रहते हैं। तो ये गलत हो गया। तो हमारा 41 का आंसर क्या हो गया? ए इज़ करेक्ट बट बी इज़ नॉट करेक्ट। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन लिपिड एंड फाइंड द करेक्ट आउट ऑफ स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? लिपिड के दे रखे हैं, ठीक है। तो बात करते हैं हम। लेसिथिन फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ ग्लाइकोलिपिड। लेसिथिन ग्लाइकोलिपिड कब से हो गया? लेसिथिन तो फॉस्फोलिपिड है, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। तो ए तो हो गया गलत, ठीक है। नेक्स्ट, तो ए किस किस में हटा दो? अरे यार बचाई ये सैचुरेटेड, सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है, ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। जिंजली ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है इसीलिए वो ऑयल की तरह रहता है, सही है। लिपिड्स इनसॉल्युबल है लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, सही है। व्हेन फैटी एसिड इज एस्टरिफाइड विद ग्लिसरॉल मोनोग्लिसराइड फॉर्म, बिल्कुल सही है, मिल गया आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ लार्ज बंडल शीट सेल फाउंड अराउंड द वेस्कुलर बंडल? अगर तुमको याद हो C4 के अंदर बाहर होता है मीजोफिल सेल और अंदर होता है तुम्हारा बंडल शीट सेल। मीजोफिल सेल में तुम्हारा पेप्केज होता है और इधर तुम्हारा रुबिस्को होता है। तो इस बंडल शीट सेल का काम क्या है? इसका काम ये है कि यहाँ पे CO2 का कंसनट्रेशन हमेशा ज़्यादा रहे, और ज़्यादा रहेगा तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, यही काम है। अब ये बोल रहा है टू इनेबल द प्लांट टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर, ये कोई नहीं है। टू प्रोटेक्ट द वेस्कुलर टिश्यू फ्रॉम हाई इंटेंसिटी, ये भी नहीं है। टू प्रोवाइड द साइट फॉर फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे, अच्छा फोटो रेस्पिरेशन बचने के लिए तो करना है, ये भी नहीं है। टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर द, यार जो हमने लिखा है वो बात तो ही नहीं। टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर द ऑपरेशन, ये सही है, लेकिन फोर्थ वाली बात, ठीक है। तुम अगर NCERT की रीडिंग ढंग से लगाई ना, वहाँ पे लिखा हुआ है कि बंडल शीट के अंदर कंपैरेटिवली क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होते हैं, क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होंगे तो रुबिस्को भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये याद कर लेंगे, ये लर्न कर लेना। मुझे लगता है ये लाइन तुमने स्किप कर दी होगी यार, NCERT से रीडिंग लगा लेना वापस, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग पैलिंड्रोमिक बेसिस सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक बेसिस सीक्वेंस विच वन कैन बी कट इजीली बाय पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम? पैलिंड्रोम, हमको तो एक ही पैलिंड्रोम याद है जो NCERT में दे रखा है, एंड दैट इज GAATTC, और ये किसका है? EcoR1 का, ठीक। तो ढूंढ लो ये क्या है? CTC TGA, ऐसे CTC AGT, ये तो गलत है, रीड नहीं हुआ सेम। GTA TTC नहीं हो रहा रीड सेम। GATACT है ही नहीं, GATTC सेम रीड हो रहा है, फोर्थ हो गया। चलो नेक्स्ट, ये कटे हुए पोर्शन से नहीं करेंगे, 147, ट्रांसपोजोन्स कैन बी यूज ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग? कौन से के अंदर ट्रांसपोजोन्स को हम यूज़ करते हैं? ट्रांसपोजोन्स होते हैं तुम्हारे जंपिंग जीन्स होते हैं जिनका लोकेटेड फिक्स नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जंप करते रहते हैं, इनको हम मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। और ये कहाँ दे रखा है NCERT में? ये तुम्हारे बायोटेक के मेलोइडी गाइनी इनकग्निशिया वाले पैराग्राफ में, टबैको वाले में, RNA इंटरफेरेंस वाले में। तो जीन साइलेंसिंग में हेल्प करते हैं, हो गया। नेक्स्ट, इन्होंने बोला ऐसा होता है, तो अगर प्लस और माइनस तुमको बताना है तो ये कौन से इंटरेक्शन में होता है? कमेंसलिज्म में क्या होता है? प्लस और ज़ीरो,
कंपटीशन में माइनस और माइनस, प्रीडेशन में प्लस और माइनस, और मेंसलिज्म में माइनस और जीरो। तो हमारा क्या हो गया, प्लस माइनस बताना है, थर्ड हो गया। आगे बढ़े। इसने बोला कि इफ़ अ जेनेटिसिस्ट यूजेज अ ब्लाइंड अप्रोच, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में 2 अप्रोच यूज हुई थी। एक तो थी तुम्हारी सीक्वेंस एनोटेशन और दूसरी थी तुम्हारी EST। सीक्वेंस एनोटेशन में ब्लाइंड अप्रोच यूज़ करते हैं जिसमें हम हर जीन को बिना देखे समझे सीक्वेंस कर डालते हैं, और EST के अंदर हम सिर्फ उन्हीं जीन को सीक्वेंस करते हैं जो खुद को mRNA के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो हमारा सीक्वेंस एनोटेशन आंसर है, क्योंकि ब्लाइंड अप्रोच है ना। दोनों पे क्वेश्चन आ रखे हैं, सीक्वेंस एनोटेशन पे भी और EST पे भी। EST तो बहुत बार रिपीट हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑटोसोमल लिंक डोमिनेंट ट्रेट। ऑटोसोमल लिंक डोमिनेंट ट्रेट NCERT में एक ही एग्जाम्पल है, और वो भी पेडिग्री जहाँ पे बना हुआ है ना, उसके कैप्शन के अंदर दे रखा है, एंड दैट इज़ योर मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। फोर्थ हो गया। चलो बॉटनी हो गई भाई, बधाई हो। जूलॉजी करते हैं। नेचुरल सिलेक्शन वेयर मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू अदर देन द मीन। मीन के अलावा एक स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू उठाई जा रही है। अगर मीन उठाएगा तो बीच का बड़ा होगा, ठीक है, बीच में पीक आएगी। और अगर मीन नहीं उठा रहा है और एक स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू उठा रहा है, मतलब या तो इस साइड में जा रहा है या फिर इस साइड में जा रहा है, मतलब किसी एक डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट हो रहा है, तो डायरेक्शनल चेंज हो गया। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। माइक्रो प्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज। बिल्कुल सही है, बहुत छोटा होता है तो पास कर सकता है। माइक्रो बैक्टीरिया विद सेल वॉल, नो दे आर बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल। यही कारण है कि तुम्हारे माइक्रोप्लाज्मा के ऊपर पेनिसिलिन एक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि पेनिसिलिन का मोड ऑफ एक्शन ये होता है कि वो सेल वॉल को ख़राब करता है। इसके पास बेचारे के पास सेल वॉल है नहीं, तो ये पेनिसिलिन से बच जाता है। डन, आगे बढ़े। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, 2 इनकरेक्ट है। ये लो यार 153, ये अच्छा क्वेश्चन है। अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन लिंक्स 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है, एक ग्लूकोज का फॉर्मूला दे रखा है C6H12O6। तो माल्टोज कैसे बनेगी। अब ये फॉर्मूला क्यों दे रखा है, सबको मालूम है फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है, ठीक है, सबको मालूम है। पर सबको ये नहीं पता कि जब माल्टोज बनता है तो 2 ग्लूकोज जुड़ते हैं, और जब 2 ग्लूकोज जुड़ते हैं तो बीच में एक पानी रिमूव होता है यहाँ पे। तो आधों को तो माल्टोज का फॉर्मूला याद है, दैट इज C12H22O11। पर ये बना कैसे। मान लो तुमने 2 ग्लूकोज को मिला दिया, तो टोटल फॉर्मूला क्या बन गया, C12H24O12, करेक्ट। लेकिन एक पानी निकला तो 2 हाइड्रोजन निकल गए, तो 2 हाइड्रोजन निकल गए तो H22 हो गया, करेक्ट। और एक ऑक्सीजन निकल गया तो O11 हो गया, और C12 है। ये फॉर्मूला ऐसे बनता है। तो किसी को फॉर्मूला याद भी नहीं है ना, और बोले 5 जुड़ गए हैं, तो 5 हाइड्रोजन 5 पानी निकाल दो यार, ठीक है, डन, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ER इज इनकरेक्ट। ER के बारे में कौन सा गलत है। इन प्रोकैरियोट्स ओनली RER आर प्रेजेंट। प्रोकैरियोट्स में कब से ER आ गए। SER आर द साइट फॉर लिपिड सिंथेसिस, सही है। RER हैज राइबोसोम अटैच टू ER, सही है। SER इज डिवॉइड ऑफ राइबोसोम, सही है। ए हो गया आंसर। तो टेगमीना इन कॉकरोच अराइजेस फ्रॉम। टेगमीना तुम्हारे मीजोथोरेक्स से निकलता है, ठीक है। कर लें टेक 155 का 4। इफ़ द लेंथ ऑफ अ DNA मॉलिक्यूल इज 1.1 मीटर, यूजुअली 2.2 मीटर होती है, तो हमारा DNA जो होता है वो होता है अराउंड 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। पर आधा कर दिया तो तुम भी आधा कर दो, सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद पेनिसिलिन। पेनिसिलिन बनाता है तुम्हारा भर के कोनिडिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, गिवन बिलो आर ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। कॉर्डेटा जो होता है उसको हम डिवाइड करते हैं तुम्हारे प्रोटोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, 3 फाइलम्स के अंदर, करेक्ट ना। तो हाँ, तो सारे वर्टिब्रेट जो है वो कॉर्डेटा ही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसी का तो पार्ट है, ये तो सही है। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम इन द अडल्ट वर्टिब्रेट। हाँ सही बात है, वर्टिब्रेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है, ये भी 100%, इसीलिए तो हम उनको वर्टिब्रेट्स बोल रहे हैं, ठीक है। बेचारे यूरोसिफेलो में नहीं हो रहा ना, दिक्कत हो गई ना। तो आंसर क्या है, दोनों सही है, और ये एक्सप्लेनेशन भी है, इसका एक्सप्लेनेशन है, ये समझ में आ गया ना। वर्टिब्रेट्स को, कॉर्डेट के वर्टिब्रेट्स को हमने वर्टिब्रेट्स वर्ड इसीलिए दिया है क्योंकि वो वर्टिब्रल कॉलम रिप्लेस कर देती है नोटोकॉर्ड को, तो एक्सप्लेनेशन भी लग ही रहा है मुझे। तो 158 का हमारा 3 हो गया। ये कटे हुए पोर्शन से भाई इसका आंसर बायो फोर्टिफिकेशन हो जाएगा। अगर तुम खाना वाना न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ा देते हो खाने के अंदर तो हम उसको बायो फोर्टिफिकेशन बोलते हैं, छोड़ देना।
अगला बोल रहा है ये अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, अगर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है तो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना डिलीवर करता है, कितना करता है भाई 5 ml, और वो कितना करता है डीऑक्सीजनेटेड 4 ml। ठीक है, डन। चलो आगे बढ़े। ओके नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज़ एडिशनल चैम्बर्स लाइक क्रॉप एंड गिजार्ड। ये क्रॉप एंड गिजार्ड वाली लाइन एव्स के लिए दे रखी है, ढूंढो तुम्हारे बर्ड्स। ये बर्ड है, ये बर्ड है, ये बर्ड है, ये रे पावो सेटैक्युला एंड कॉर्पस, कौवा, तोता और मोर। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय सीक्रेशन फॉर सलाइवरी ग्लैंड्स। डाइजेशन का क्वेश्चन है, मैं तोड़ रखा हटा रही हूँ। नाइट्रोजनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट। पैलेट और पेस्ट जो होता है वो बर्ड्स निकालते हैं। हिप्पोकैम्पस तो ये पाओ इज अ बर्ड। आगे बढ़े। इन ई कोलाई स्ट्रेन आई जीन गेट्स म्यूटेटेड। ये आया ना बढ़िया क्वेश्चन। अब इसने बोला है कि ये तुम्हारा है क्या, लैकोपेरॉन। इसका ये आई जीन जो है ये म्यूटेट हो गया है, और इतना गंदा म्यूटेट हुआ कि जो इसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या होता है इसका, रिप्रेसर, वो अब इंड्यूसर के साथ बाइंड ही नहीं करा। तुम्हारा इंड्यूसर क्या था, लैक्टोज। लैक्टोज और रिप्रेसर जब साथ साथ में जुड़ जाते हैं तो फिर रिप्रेसर के साथ में गड़बड़ हो जाती है और ये बेचारा ऑपरेटर पे जाके जुड़ नहीं पाता, और ये तीनों ना खुद को ट्रांसलेट कर देते हैं। करेक्ट, सही बोल रहे हो। अब इसने बोला कि ये इस तरीके से इतना गंदा म्यूटेट हुआ है कि रिप्रेसर अब इंड्यूसर के साथ में, मतलब लैक्टोज के साथ में जुड़ ही नहीं पा रहा है। अगर नहीं जुड़ेगा इसका मतलब इनएक्टिवेट होगा ही नहीं, क्योंकि लैक्टोज आके रिप्रेसर को इनएक्टिवेट ही तो कर देता है कि वो ऑपरेटर से बाइंड ही नहीं कर पाता। अब लैक्टोज इसके पास जुड़ नहीं पाएगा, नहीं जुड़ पाएगा तो ये वापस जाएगा ऑपरेटर पे बाइंड कर देगा। ऑपरेटर पर जैसे ही इसने बाइंड किया वैसे तुम्हारे ZYA जो है वो कभी ट्रांसक्राइब या ट्रांसलेट करेंगे ही नहीं। तो ZYA विल नॉट बी ट्रांसलेटेड। दिस इज़ अ रियली गुड क्वेश्चन। लैकोपेरॉन के क्वेश्चन ना थोड़े ध्यान से, थोड़े सोच समझ के क्या करो, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन बनते हैं हमेशा और गलत भी होते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के बीच में कार्टिलेज होता है बेटा। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये काट देते हैं, डाइजेशन का क्वेश्चन है। इनकरेक्ट बताना है माइटोसिस के रेफरेंस में। क्रोमोसोम्स डीकंडेंस एट टीलोफेज, सही है, टीलोफेज पे आके फैल जाते हैं सारे क्रोमोसोम। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर एट एनाफेज, ये भी सही है। ऑल द क्रोमोसोम्स लाई एट द इक्वेटर एट मेटाफेज, ये भी सही है। स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम, इसमें गलती क्या है। स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर से नहीं अटैच होते, काइनेटोकोर से अटैच होते हैं। फोर्थ गलत हो गया। नेक्स्ट, द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन, सही बात है। स्पर्मियोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनियन, नहीं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड इज स्पर्मियोजेनेसिस, गलत हो गया ये। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। 168 का क्या हो गया, 1। नेक्स्ट 169, द कोएगुलम इज फॉर्म्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड थ्रोम्बिन। अच्छा, फिब्रिन क्या है फिर। स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एथ्रोसाइट, बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट गलत, सेकंड करेक्ट। सेकंड, चले आगे। आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनो सप्रेसिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन में स्पोर आ रहा है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम में भी स्पोर आ रहा है, ऐसे याद कर लो। 170 का थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर oogenesis। यार ये अच्छा सवाल है। जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए तो सही है लेकिन oogenesis के लिए गलत है। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट, ये तो दोनों के लिए सही है, तो ये तो गलत हो गया। ए एलिमिनेट कर दें, है ही नहीं। डिफ्रेंशिएशन ऑफ गैमीट अकर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस। मियोसिस के बाद में गैमीट डिफ्रेंशिएट होकर बनता है। अब ये इस लाइन का मतलब क्या है, तुमको याद है स्पर्मेटोजेनेसिस में पहले ऐसे गोले बनते हैं जिनको हम स्पर्मेटिड बोलते हैं, और ये स्पर्मेटिड का स्पर्मियोजेनेसिस होगा तब ये बनता है। ये है वो डिफरेंशिएशन वाला प्रोसेस। तो ये चीज़ तो सिर्फ स्पर्मियोजेनेसिस में ही होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस में। oogenesis में तो ऐसा कोई पंगा ही नहीं है, वहाँ पे तो सीधा ओवम बनता है, डिफरेंशिएशन की जरूरत ही नहीं है। तो ये वाली चीज़ सही है, ये सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस में होती है, oogenesis में नहीं होती। अगला, मियोसिस अकर्स कंटिन्यूसली इन अ माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन। अब ये बिल्कुल नहीं आएगा वो बच्चे को जिन्होंने थोड़ा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा, एनसीईआरटी में ही नहीं। अगर तुमको याद हो तो स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं जो 2 तरीके के होते हैं, ए एंड बी। उसमें से बी वाला आगे जाके, बी वाला स्पर्मेटोगोनिया आगे जाके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, और ए वाला वापस जाके ए और बी बनाता है। तो ये बी वाला है जो हमेशा आगे काम करता है, और ये वाला स्टेम सेल जो ए है वो स्टेम सेल की तरह एक्ट करता है। ये वाली कहानी भी सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस में होती है, तो ये भी स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हुआ। तो बी और सी तो मिल गए ना, तो आंसर सेकंड ही हो जाएगा। मिल गया भाई।
इन सीटू कंजर्वेशन रेफर टू, इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब क्या है? इन सीटू मतलब उसको उसी जगह पे प्रिजर्व करना ताकि हम उसके साथ साथ उसके इकोसिस्टम को भी प्रिजर्व कर लें। ये रहा होल इकोसिस्टम वाली बात। 173 लिप्पस लूप क्या है? लिप्पस लूप नॉन मेडिकेटेड आईओडी, ये सब जानते हैं। कॉपर लीजिंग में कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टी लोड 375 आती है सर, ये तो हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच फॉर डिजीज एंड इट्स सिम्टम? सबसे छोटा है ये, इन्फ्लाम जॉइंट आर्थराइटिस, बिल्कुल सही है, यही सही हो गया हमारा, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? कंडक्टिंग पार्ट का काम होता है सिर्फ साफ सफाई करना, टेम्परेचर डाउन करना, ह्यूमिडिफिकेशन करना, क्लियर करना, ये सारी चीज़ें। एक्सचेंज तुम्हारे एक्सचेंज वाले पार्ट में होगा, एल्विलाई में। इसने बोला टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड एयर इज ब्रॉट टू बॉडी टेम्परेचर, ये तो करता है। प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन, नहीं, डिफ्यूजन यहाँ से नहीं होता है कंडक्टिंग वाले पार्ट से, तो सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट, रिगार्डिंग मियोसिस विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन अकर इन मियोसिस 1, सही है। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2, सही है। देयर आर 2 स्टेजेस इन मियोसिस 1 एंड 2, सही है। डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन एस फेज ऑफ मियोसिस 2, अच्छा मियोसिस 2 में एस फेज, 176 का 4। नेक्स्ट, डेट्राइटिवोर्स ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड? दिस प्रोसेस, छोटे छोटे टुकड़े बन रहे हैं ना, फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, दिस प्रोसेस नोन एज फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू? इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? अच्छा, न्यूरोग्लाया लिख रहे हो और बोल रहे हो कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू ही है। अगला ऑर्डर बताना भाई, किंगडम, पाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये रहा। ठीक है, 179 का क्या हो गया? 3 हो गया। ध्यान रखना एनसीईआरटी में जहाँ पे टेक्सोनॉमिकल हायरार्की दे रखा है वहाँ पे कैप्शन में असेंडिंग ऑर्डर दे रखा है, तो कहीं ऐसा क्वेश्चन ना आ जाए कि वो वैसी की वैसी फोटो दे दे और पूछ ले असेंडिंग ऑर्डर है डिसेंडिंग ऑर्डर, ध्यान रखना एनसीईआरटी में चेक कर लेना ये चीज़। अगला है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस टू कट डीएनए नोन एज पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, बिल्कुल सही है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट द डीएनए स्टैंड अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, GAATTC, तो उसने बीच में कट नहीं मारा ना, यहाँ पे उसने यहाँ मारा है, तो अब एक मारता है कट। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, 3rd हो गया। अगला, इन जीन थेरेपी ऑफ एडिनोसिन द पेशेंट रिक्वायर पीरियोडिक इन्फ्यूजन, बार बार इन्फ्यूजन करना पड़ता है क्योंकि लिम्फोसाइट्स अमर नहीं है भाई, मर जाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, दे आर नॉट इमॉर्टल। डन। नेक्स्ट, ऑस्टियोपोरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज बोन मास एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर, सही है। ऑस्टियोपोरोसिस में छेद हो जाते हैं बोन्स के अंदर, बोन्स खाली हो गई, डेंसिटी कम हो गई, बोन सॉफ्ट हो गई, टूट जाएगी। कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इंक्रीज लेवल, डिक्रीज लेवल। ठीक है, तो ए करेक्ट है, आर इज नॉट करेक्ट, 182 का 1। नेक्स्ट, एट विच स्टेज ऑफ द लाइफ द oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब हम अंदर के पेट में होते हैं तभी शुरू कर देते हैं। 8 ड्रोसोफिला मर गई 80 में से, 8/80, पहले कितना था 80, कितनी मर गई 8.1, 184 का 3। नेक्स्ट, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज ए कंडीशन वेयर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइज इट्स ओन सेल इज फॉरेन बॉडी, बिल्कुल सही, ऑटो इम्यून में खुद ही बर्बाद कर रहे हैं हमारे सेल को क्योंकि एंटीबॉडीज बना लेते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ कंडीशन वेयर बॉडी डज नॉट अटैक सेल्स, है, गलत है। रूमेटॉइड तो खुद ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो वहाँ पे भी बॉडी खुद वालों को अटैक करती है, तो सेकंड वाला गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। डन। सेक्शन बी आ गया है भाई। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले देखो सबसे मोटा वाला डिस्टेंस किस में है, तो ए और डी है 29, कर दे। नेक्स्ट है सी और डी 24, तो सी और डी तो कहीं यहाँ सी डाल देती हूँ मैं, इनका हो गया 24। ठीक है, तो ए और सी का क्या हो गया? 29 माइनस 24 कितना हो गया? 5। ए और सी का 5 दे रखा है क्या? दे रखा है, ये रहा। फिर बोल रहा है बी और सी 15 है, बी और सी 15 है, तो मैं यहाँ कहीं बी लिख देती हूँ और ये लिख देती हूँ 15। तो अब 24 में से 15 माइनस करो, कितने बचे? कितने बचे भाई? 9 बचे ना, तो ये 9 है। बी और डी 9 दे रखा है क्या? 9 दे रखा है, हो गया सही। ऑर्डर क्या है मेरा? ACBD, सेकेंड, 186 का 2। डन। मैच कर दो भाई। ग्लाइकोजन स्टोरेज प्रोडक्ट है, एनिमल स्टार्च है, ए का 4th। ग्लोब्यूलिन एंटीबॉडी है, बी का 3rd, बी का 3rd हो गया, 187 का 2। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द इफेक्ट ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन? इनमें से कौन सा पैराथायरॉयड हार्मोन का इफेक्ट नहीं है? पैराथायरॉयड हार्मोन इज अ हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन, कैल्शियम का लेवल बढ़ा देता है ब्लड में। ठीक है, तो हमको वो चीज़ देखनी है जो कैल्शियम का लेवल कम कर रहा है। ठीक है,
स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, ये तो बिल्कुल सही है। अगर बोन जो है वो ज़्यादा खाली होगी तो अपने आप ही कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ये तो फंक्शन है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। डिक्रीजेज कैल्शियम लेवल इन ब्लड, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल कम कर देता है, मैंने अभी बात करी कैल्शियम लेवल बढ़ाता है, तो ये भी नहीं है। तो ये तो उसका फंक्शन है ही नहीं, तो आंसर में हमारे बी तो जाएगा ही, करेक्ट ना। तो जहाँ जहाँ बी है उसको देख लो, 2 और 4 में से कुछ होगा, करेक्ट। नेक्स्ट, रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम 2+ बाय रीनल ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल से ज़्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब करोगे तो कहाँ आएगा, वो ब्लड के अंदर आएगा, तो ये तो इंक्रीज़ कर देगा, तो ये तो फंक्शन है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। डिक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम 2+, अगर कैल्शियम 2+ का एब्जॉर्प्शन खाने में से कम कर दोगे तो ब्लड में कम कर रहे हो ना कैल्शियम, ये तो कम थोड़ी करता है, तो ये भी आंसर हो गया हमारा कि ये काम नहीं है उसका। तो बी हो गया, डी हो गया, बी हो गया, डी हो गया, मिल गया ना आंसर 4th। नेक्स्ट 189, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल फीचर ऑफ अ क्लोनिंग वैक्टर, इनमें से कौन सा क्लोनिंग वैक्टर का डिजायरेबल फीचर नहीं है। प्रेजेंस ऑफ मार्कन जीन, ये तो होता है। ORI, ये तो होता है। 2 और मोर रिकग्निशन साइट्स, 2 या 2 से ज़्यादा रिकग्निशन साइट लेकर आओगे तो तुम्हारा एक ही एंजाइम 2 या 3 जगह कट मार देगा, ये नहीं हो सकता। प्रेजेंस ऑफ सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, चलो भाई मैच करते हैं, पहले इसको कर देते हैं। डायफ्राम सर्विक्स को कवर करता है, ये लो ए का 4th। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, रुक जाओ, इसको करूँ लैक्टेशन एमिनेरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ओव्यूलेशन, डी का थर्ड हो गया ना सॉल्व। नेक्स्ट, इफ़ ए कलर ब्लाइंड फीमेल, ठीक है, मैरीज अ मैन हुज फादर वॉज ऑल्सो कलर ब्लाइंड, मैरीज अ मैन जिसके हुज मदर वॉज ऑल्सो कलर, जिसकी मम्मा कलर ब्लाइंड थी, इसकी मम्मा कलर ब्लाइंड थी, इसका मतलब मम्मी ने इसको XC दिया होगा बच्चे को। व्हाट आर द चांसेस ऑफ प्रोजेनी हैविंग कलर ब्लाइंड, देख लो भाई, दोनों बच्चे बीमार, दोनों मम्मी पापा बीमार है तो बच्चे सारे ही बीमार होंगे, एक बार करके देख लो, ठीक है, सब बीमार 100%। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, होमोलॉजी इंडिकेट्स कॉमन इंसेस्ट्री, ये तो सही है। एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ये भी सही है। पहले मैं इन्हीं 2 को करती हूँ, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट वाला पंगा। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो इज एन एग्जांपल ऑफ एनालॉजी, स्वीट पोटैटो इज रूट, पोटैटो इज स्टेम, दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है, तो ओरिजिन डिफरेंट होना इज एनालॉजी, सही है। बचा क्या, सेकेंड, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स आर अ पेयर ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स, होमोलोगस ऑर्गन नहीं है यार, काम सेम ही है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा सही है। स्लाइम मोल्ड आर सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, अच्छा मोनेरा। माइक्रोप्लाज्मा हैव DNA, राइबोसोम एंड सेल वॉल नहीं है। साइनोबैक्टीरिया आर अ ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, ये सही है। बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेटरोट्रॉफिक, यार ऑटोट्रॉफिक होते हैं कुछ। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो होती है जो हमको बचपन के बाद में मिलती है, जो हम अक्वायर करते हैं, ठीक है, और जो स्पेसिफिक टाइप होती है। एनएमनेटिक रिस्पॉन्स इज ड्यू टू मेमोरी ऑफ फर्स्ट इनकाउंटर, बिल्कुल सही है। सेकेंडरी रिस्पॉन्स को आप एनएमनेस्टिक बोलते हो, NCERT में लिखा हुआ है, ठीक है, जिसमें प्राइमरी रिस्पॉन्स में IgM आती है, सेकेंडरी में IgG आती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप, अभी तो मैंने बोला स्पेसिफिक टाइप होती है। एंड प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, नहीं, बर्थ के बाद में हम अक्वायर करते हैं, सेकेंड गलत हो गया। मैच करो, पहले ब्रोंकियोल को कर देते हैं, सीलिएटेड होगा, तो ए का 4th, सॉल्व ही हो गया तो। चलो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, इनमें से कौन सा जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के लिए करेक्ट है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड के लिए बताना है, नॉर्मल के लिए नहीं बताना है, ठीक है। प्रो हार्मोन इंसुलिन कंटेन्स एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ C पेप्टाइड, ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड में नहीं होता है, तो नॉर्मल में होता है। A पेप्टाइड एंड B पेप्टाइड चेन ऑफ इंसुलिन व प्रोड्यूस सेपरेटली इन इक्वलाई एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये बिल्कुल सही है। इंसुलिन यूज फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैटल एंड पिग, पर ये तो जनरल इंसुलिन के लिए दे रखा है, रिकॉम्बिनेंट वाले के लिए नहीं दे रखा है, ये भी गलत हो गया। प्रो हार्मोन इंसुलिन नीड्स टू बी प्रोसेस फॉर कन्वर्टिंग, ये भी जनरल इंसुलिन के लिए है, RDT वाले इंसुलिन के लिए नहीं है। सम पेशेंट डेवलप एलर्जिक रिएक्शन, ये भी जनरल के लिए। बी लग रहा है मेरे को, सिर्फ 196 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट, स्क्रबर को काट देते हैं, एक बार रुको यार, ये कैलकुलेशन वाला है, इसको एक बार रुक देते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल, बिल्कुल सही है। जॉइंट डायस्टोल में सेमिलूनर नहीं, AV वाल्व्स खुले हुए रहते हैं, तो ये ऐसे निकलता रहता है एट्रिया से वेंट्रिकल में अपने आप, ये तो सही है। इंक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजेज क्लोजिंग ऑफ द सेमिलूनर वाल्व्स,
अगर वेंट्रिकुलर प्रेशर आ जाएगा तो सेमिलुनर वाल्व्स क्लोज हो जाएंगे, नहीं एवी वाल्व क्लोज हो जाएंगे, ये तो गलत हो गया। द एट्रियोवेंट्रिकुलर, ये इस क्वेश्चन में बच्चे तुम फंसोगे, पक्का फंसोगे। द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल, नहीं ऐसे नोड जनरेट्स है। द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपन ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, नहीं बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व इस प्रेशर की वजह से नहीं खुलती है। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व इसलिए खुलती है क्योंकि वेंट्रिकल्स का प्रेशर कम हो गया, क्योंकि उन्होंने ब्लड भेज दिया, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ये भी गलत हो गया। 200 का 1 हो जाएगा। केमिकल साइनेप्सिस यूजेस न्यूरोट्रांसमीटर, सही है। इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस ए केमिकल साइनेप इज ऑलवेज फास्ट, नहीं यार, जहाँ पे केमिकल इन्वॉल्व होगा वहाँ पे चीज़ें स्लो हो जाएगी, वो धीरे काम करता है, तो सेकेंड वाला गलत हो गया। आखिरी क्वेश्चन, 10 इक्वलाइज विद N15 dsDNA आर इंक्यूबेटेड इन मीडियम कंटेनिंग एन थ्रोट। मेरे को तो देखो इसका आंसर रटा हुआ है, अब आपको करना क्या है, तुम्हारे पास में 10 इक्वलाई है जो जिनका जेनेटिक मटीरियल है N15, ठीक है, ऐसे 10 है तुम्हारे पास। इनको तुमने N14 पे ग्रो करवाया, कितने मिनट के लिए, 60 मिनट के लिए, बोले तो 3 साइकिल करवाइए, ठीक है, तो कितनों के पास में N15 नहीं होगा, ठीक है, कितने फ्री होंगे। मेरे को तो याद आंसर 60 होंगे, तुमको ये लंबा एक्सरसाइज है करवाना, करके देखना पड़ेगा, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, डन, दैट्स इट, थैंक यू। ये पेपर हो गया, अगला पेपर हम करेंगे 2023 का।